हाँ सुदीप क्या करें? ये वाली लाइन जो है ना, ये वाली लाइन ये इस प्लेन के पैरेलल है, लाइन और प्लेन पैरेलल है। क्या करना चाहिए? कीर्तन करना चाहिए है? अबे डिप्लोमेटिक आंसर मत दे नेता, सूखा पड़ा है, बारिश होनी चाहिए। हाँ भाई ये नम्रता बताओ क्या आएगा, क्या करना चाहिए? लाइन जो है वो प्लेन के पैरेलल है। अरे भाई लाइन जो है प्लेन के पैरेलल है, तो इसका मतलब क्या है? लाइन जो है पूरी तरफ, जैसे ये वाला प्लेन है और ये लाइन है, ठीक है सर, ये वाली लाइन है, ठीक है सर। तो इसका मतलब क्या है? लाइन जो है अगर प्लेन पे लाई कर रही है, ठीक है, लाइन प्लेन पे लाई कर रही है, तो लाइन जो है परपेंडिकुलर हो जाएगी नॉर्मल के। प्लेन का जो नॉर्मल है वो ये है, लाइन प्लेन पर है, तो प्लेन पे आने वाली लाइन प्लेन के नॉर्मल के परपेंडिकुलर होगी, ठीक है सर। लिख लो, लाइन इज परपेंडिकुलर टू नॉर्मल ऑफ प्लेन। अगर लाइन प्लेन के पैरेलल है तो लाइन यानी कि लाइन इज परपेंडिकुलर टू नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल ऑफ प्लेन। अच्छा तो लाइन परपेंडिकुलर, तो ये वाला वेक्टर ना ए बी सी परपेंडिकुलर है किसके? नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो क्या है? 1 - 1 1। तो इसको तो अपन बहुत तेजी से यूज कर सकते हैं। सॉरी, लाइन जो है, लाइन जिस वेक्टर के अलोंग लाई कर रही है वो वेक्टर क्या है? इस वेक्टर के परपेंडिकुलर है, इस वेक्टर के परपेंडिकुलर है। हाँ भाई अब इसको कैसे यूज करूं? मैंने भी कुछ बोला ना, लाइन इसके भी परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर है। मैं क्या करना चाहता हूं? एक मिनट है ना, मैं दोबारा बोल देता हूं ना। ये वेक्टर जो ना इसके भी परपेंडिकुलर है, ये वेक्टर इसके भी परपेंडिकुलर है। क्या करना चाहिए यहां पर? हाँ तुम बताओ क्या? हाँ अगर एक वेक्टर दो वेक्टर के परपेंडिकुलर है तो क्या आ जाएगा? ये वेक्टर जो है अलोंग आ जाएगा, अलोंग द वेक्टर इन दोनों का क्रॉस। बताया था ना, दो वेक्टर जो के अगर परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब क्या? दोनों का क्रॉस ले लो। हाँ तो इन दोनों का आप क्रॉस ले लो, ठीक है सर। ये एबीसी क्या है? उसके अलोंग आ जाएगा, ठीक है सर। लिख लो, तो क्रॉस कैसे लिए? आई जे के 2 - 3 और 5 और क्या जाए? 1 - 1 और 1, ठीक है ना, डिटर्मिनेंट। तो आई का कंपोनेंट कितना आ जाएगा? -3 और +5 है ना, -3 + 5 आ जाएगा 2i। जे के लिए आ जाएगा 2 - 5, तो 2 - 5 -3 3 आ जाएगा, और के का आ जाएगा -2 + 3 1 आ जाएगा। तो ये क्या है? ये वन ऑफ द वेक्टर, ठीक है ना, ये एक वेक्टर है, कोई भी एक वेक्टर है जो इन दोनों के परपेंडिकुलर है, ठीक है सर। तो एबीसी आ गया। अपने को क्या है? वैसे भी अपने को क्या है? कोई एक वेक्टर निकालना है, ठीक है ना, डायरेक्शन रेशियो वन ऑफ द वेक्टर्स अलोंग विच द लाइन लाइज। तो आपका आंसर आ जाएगा R = λ × 2, 3, 1, ठीक है। ये आपका आंसर। या आप इसको ऐसे लिखना चाहते हैं क्या? x - 0/2 is equal to y - 0/3 is equal to z - 0/1, ठीक है ना। ये भी आपका आंसर, ये सिमेट्रिकल फॉर्म आ गया। हाँ जी, अगला क्वेश्चन। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट। पॉइंट दे रखा है 1, 1, 2 एंड पैरेलल टू प्लेन्स, पैरेलल टू प्लेन्स, और प्लेन्स दे रखे हैं x + 2y + 2z + 3 is equal to 0, x + 2y - z + 4 is equal to 0। दोनों प्लेन के पैरेलल है। एक लाइन जो है वो इस पॉइंट से पास करिए, इन दोनों प्लेन्स के पैरेलल है। क्या करेंगे?
फिर लाइन का इक्वेशन मान लिया r इज इक्वल टू 1,1,2 प्लस लेमडा टाइम्स ए बी सी। ठीक है सर, लाइन जो है वेक्टर एबीसी के अलोंग लाई कर रही है, तो वेक्टर एबीसी जो है वो क्या है, इस पर लाई कर रहा है, इस प्लेन पर, तो इस प्लेन पे लाई कर रहा है, इसका मतलब क्या है, इसके नॉर्मल के परपेंडिकुलर आएगा। तो एबीसी वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर है किसके, 1 2 2 1 2 2, और साथ के साथ इसके भी एबीसी परपेंडिकुलर है किसके, 1 2 -1। हाँ, अगर डॉट प्रोडक्ट लिख दो ना, डॉट इज इक्वल टू 0, डॉट इज इक्वल टू 0, तो बावड़े हो जाओगे, आंसर नहीं आएगा। ठीक है ना, आंसर नहीं ला पाओगे, फालतू में अपने आप को भी कंफ्यूज करोगे। इसका डॉट 0, इसका डॉट 0 है। हाँ अभी तो क्या है, एबीसी क्या आ जाएगा, अलोंग आ जाएगा इन दोनों के क्रॉस के, आई जे के 1 2 2 और 1 2 -1, तो कितना आ जाएगा, आई का कंपोनेंट आ रहा है -2 और -4, -6 आ जाएगा। जे के लिए तो कितना आ जाएगा, अच्छा -1 -2 -3 3 आ जाएगा, और के लिए 0 आ जाएगा। तो इसको तो और अच्छे से लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 -1 0। ठीक है ना, -3 कॉमन लेके हटाओ, तो आपका आंसर कितना आ गया, आपका लाइन का क्वेश्चन आ गया 1,1,2 प्लस लेमडा टाइम्स 2, -1, 0। ठीक है, ये आपका आंसर। हाँ जी, अगला क्वेश्चन, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स x प्लस y -2z इज इक्वल टू 8 और 3x माइनस y प्लस 4z इज इक्वल टू 12। इनके कॉमन लाइंस की इक्वेशन बतानी है। हाँ, ये कॉमन लाइन कैसे निकालते हैं तुम बताओ, दो प्लेन्स रखे ना, उनके कॉमन लाइन की इक्वेशन कैसे आती है, कॉमन लाइन या लाइन ऑफ इंटरसेक्शन या कोएक्सियल लाइन कैसे आती है, दो प्लेन्स के कोएक्सियल लाइन की इक्वेशन क्या आती है? नहीं, ये नहीं करते हैं, ये तो गलत करते हैं। इससे तो प्लेन आता है ना बेटे, P1 प्लस लेमडा P2 से तो प्लेन आता है। अपने को निकालना क्या, लाइन निकालनी है, बता रही खोपड़ी में, लाइन निकालें, लाइन। दोनों प्लेन्स जहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं इनफाइनाइट पॉइंट्स आएंगे। ठीक है ना, बताया था। हाँ अभी बताओ कैसे निकालेंगे, कोएक्सियल लाइन कैसे निकालेंगे? हाँ चलो तुम बता दो। वो तो पॉइंट आ गया, फिर और भी तो था लाइन। अभी तो आपने पॉइंट निकाला, पॉइंट निकालने का तरीका आपको याद है, वो वेक्टर भी तो निकालना था जिसके अलोंग लाइन लाई कर रही है। भाई ये प्लेन दे रखा है, एक ये प्लेन दे रखा है, एक ये प्लेन दे रखा है, ये है कॉमन लाइन। ठीक है, ये कॉमन लाइन याद आ गया, सही बात है भाई। ये वाला जो लाइन है, ये जो लाइन है कॉमन लाइन, वो क्या है, इस प्लेन पे भी लाई कर रहा है, इस प्लेन पे भी लाई कर रहा है। तो ये वाली लाइन इस प्लेन के नॉर्मल के भी परपेंडिकुलर आएगा, और ये वाली लाइन जो है इस दूसरे प्लेन के नॉर्मल के भी परपेंडिकुलर आएगा। तो इस लाइन का जो डायरेक्शन है वो क्या आ जाएगा, अलोंग परपेंडिकुलर टू बोथ द नॉर्मल्स। तो लाइन का डायरेक्शन आ गया। और लाइन पर एक खूबसूरत पॉइंट निकालने का तरीका मैंने आपको बताया था, जेड कोऑर्डिनेट 0 कर दो, फिर एक्स वाई आ जाता है। ठीक है, ऐसे करके तो करते हैं। तो लिखो डायरेक्शन, एबीसी जो है रिक्वायर्ड लाइन के डायरेक्शन रेशियोज मान लिए। तो एबीसी परपेंडिकुलर है 1 1 -2 के, और परपेंडिकुलर है 3 -1 4 के। ठीक है सर, एक डायग्राम जरूर बना लेना। ठीक है सर, जैसे मान लो ये एक प्लेन है, ये एक और,
ये एक और प्लेन है, ठीक है सर। तो ये जो कॉमन लाइन आ रही है ना, ये कॉमन लाइन जो आएगी वो क्या आएगी, वो इसके नॉर्मल के परपेंडिकुलर, ठीक है सर। ये n1, ये n2, ठीक है ना सर। तो लाइन इसका डायरेक्शन, इसका वेक्टर मान लेते हैं, कुछ मान लो a वेक्टर, ठीक है सर। तो a वेक्टर जो है दैट इज परपेंडिकुलर टू n1 वेक्टर, और a वेक्टर जो है दैट इज परपेंडिकुलर टू n2 वेक्टर, ठीक है ना, ऐसा होगा। अब आप इन दोनों का क्रॉस निकाल लो, ठीक है ना, आई जे के, और कितना आ जाएगा 1 1 -2, और ये 3 -1 4, ठीक है सर। तो आई कंपोनेंट आ जाएगा 4 -2, ये 2 आ जाएगा, और जे कंपोनेंट आ जाएगा 4 + 6 10 आ जाएगा, -10। के कंपोनेंट आ जाएगा -3 -1 -3 -4 आ जाएगा। इसको थोड़ा और सिंपल फॉर्म में आप लिख सकते हो 1 -5 -2, ठीक है ना, इसके अलावा। और भाई z को 0 कर दिया, ठीक है ना, z को 0 कर दिया, ठीक है, z को 0 कर दिया, और दोनों को ऐड कर दिया, तो कितना आ जाएगा 4x = 20, x कितना आ गया 5, x 5 आ गया, तो y का वैल्यू आ गया 3, 5, 3, 0। ये वो पॉइंट है जो दोनों प्लेन्स पर लाई कर रहा है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो आंसर कितना आ जाएगा, ये ना अपना आंसर आ जाएगा r = 5, 3, 0 प्लस लैम्डा टाइम्स 1 -5 -2, ठीक है, ये अपना आंसर। हाँ जी, अगला क्वेश्चन। प्रूव दैट लाइन्स थ्री एक्स प्लस 2y प्लस z -5 = 0 = x प्लस y -2z -3 and 2x - y - z = 0 = 7x plus 10y minus 8z are perpendicular to each other. हाँ जी, इधर देखो, एक चीज मैं आपको बता दूं कि एक लाइन का इक्वेशन है ना, एक लाइन का इक्वेशन लिखने का ये भी एक तरीका होता है। एक तरीका, एक लाइन की इक्वेशन लिखी हुई है, ठीक है ना, तो ये क्या लिखा है, = 0। ये वाला पार्ट तो क्या एक प्लेन है, ठीक है सर, और ये छुपा लिया तो ये वाला = 0, ये भी एक प्लेन है, ठीक है सर। दोनों को एक साथ 0 करने का मतलब क्या है, क्या बात कर रहे हैं अपन, दोनों एक साथ 0 कब होंगे, कॉमन लाइन पर, ठीक है, दोनों प्लेन्स की कॉमन लाइन की इक्वेशन। तो अपने आप में ये एक लाइन की इक्वेशन लिखी है, और किस लाइन की इक्वेशन लिखी है, इन दोनों प्लेन्स के कॉमन लाइन की इक्वेशन लिखी है। ये वाली फोटो है ना, यहां से लेकर के यहां तक, ये भी अपने आप में क्या है, एक प्लेन का इक्वेशन लिखा है, और क्या लिखा है, कॉमन लाइन का इक्वेशन लिखा है, ठीक है सर। ये वाली चीज = 0 अपने आप में क्या है, एक प्लेन है। ये वाली चीज = 0 क्या है, प्लेन है। उन दोनों प्लेन्स का कॉमन लाइन का इक्वेशन लिखा हुआ है। क्या साबित करना है, जो कॉमन लाइन है वो क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है सर।
भाई दो वेक्टर को परपेंडिकुलर साबित करना है, हाँ तुम बताओ, दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर साबित करना है, सबसे सिंपलेस्ट तरीका क्या होगा? सही है, डॉट जीरो कर दो। दोनों प्लेन्स या दो वेक्टर्स जो है परपेंडिकुलर साबित करना, दोनों का डॉट जीरो आएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, तो क्या करें भाई, लाइन के अलॉन्ग है ना, जैसे मान लो ये लाइन की इक्वेशन दे रखी है, तो लाइन के अलॉन्ग अपन कोई वेक्टर निकाल लेते हैं। अच्छा, तो लाइन जिस वेक्टर के अलॉन्ग लाई कर रही है ना, ये दो प्लेन्स का इंटरसेक्शन जो है वो कॉमन लाइन जिस वेक्टर के अलॉन्ग लाई कर रही है वो कैसे गिवन होगा? हाँ ये बताओ। दो प्लेन्स का इंटरसेक्शन है, उन दोनों प्लेन्स का कॉमन लाइन है, वो कॉमन लाइन किसी वेक्टर के अलॉन्ग होगी, वो वेक्टर के वन ऑफ द डायरेक्शन रेशियोज कैसे गिवन होंगे, कैसे अपन पता करें? इसका डायरेक्शन रेशियो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के डायरेक्शन रेशियो पर क्रॉस। सही है, सही है। तो जैसे ये दो प्लेन्स रखे, एक ये प्लेन है एक ही प्लेन है, कॉमन लाइन है, कॉमन लाइन किसके अलॉन्ग लाई करेगी भाई? इसका नॉर्मल इसके नॉर्मल का क्रॉस, दोनों के परपेंडिकुलर ना, तो n1 क्रॉस n2 के अलॉन्ग लाई कर जाएगा। n1 इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर जो है किसके अलॉन्ग है? 3, 2 और 1, ठीक है ऐसा। और ये वाला इसके क्या है? क्रॉस करना है अपने को, क्या 1 1 -2, ठीक है सर। तो अपने को लाइन मिल जाएगी कि इसकी जो कॉमन लाइन है वो इस वेक्टर के अलॉन्ग है, तो लिख लेते हैं आई जे के कितना आ जाएगा? 3 2 1 और कितना आ जाएगा? 1 1 -2। लिख लो कॉमन लाइन लाइज अलॉन्ग, ठीक है ना, दिस क्रॉस दिस, n1 क्रॉस n2 करके लिख लेना आप, ठीक है, n1 क्रॉस n2। तो ये कितना आ रहा है? आई कॉम्पोनेंट आ रहा है -4 -5 आ जाएगा, जे कॉम्पोनेंट आ जाएगा -6 -1 -7 7 आ जाएगा, के कॉम्पोनेंट आ जाएगा 3 -2 1 आ जाएगा। अच्छा, और n3 क्रॉस n4, भाई जो कॉमन लाइन आएगी वो क्या है? इन दोनों के परपेंडिकुलर आएगी, 2 -1 -1 का क्रॉस कितना आ जाएगा? 7 10 और -8, ठीक है ऐसा आ जाएगा। तो आई जे के 2 -1 -1 और कितना है? 7 10 और -8, ठीक है ना ऐसा। तो आई कॉम्पोनेंट कितना आ जाएगा? 8 + 10 8 + 10 18। जे कॉम्पोनेंट आ जाएगा -16 और +7 9 आ जाएगा, +9 आ जाएगा। और के कितना आ जाएगा? 27, ठीक है। इसको आप डायरेक्टली पहले तो क्या डिवाइड ही कर दो 9 से, तो कितना लिखा है? 2 1 और 3 लिखा हुआ है, ठीक है सर। तो n3 क्रॉस n4 जो है, n3 क्रॉस n4 वो 2 1 3 के अलॉन्ग लाई कर रहा है, ठीक है ना। तो कॉमन लाइन जो है इस वेक्टर के अलॉन्ग लाई कर रही है और कॉमन लाइन इस वेक्टर के अलॉन्ग लाई कर रही है। अपने को ही साबित करना है दोनों परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों का डॉट देख लेते हैं। तो कितना रहा? -5 × 2 -10 आ जाएगा, 7 × 1 +7 आ जाएगा, और 1 × 3 +3 आ जाएगा। सही है, डॉट जीरो आ रहा है। ये वेक्टर और ये वेक्टर क्या परपेंडिकुलर है, सेंस प्रूव्ड। हाँ जी, अगला क्वेश्चन। फाइंड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए। पॉइंट ए दे रखा है 1 0 -3 from x minus y minus z is equal to 9 measured parallel to line
लाइन दे रखा है x माइनस 2/2 इज इक्वल टू y प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू z माइनस 6/-6। हाँ जी, एक बार मैं आपको फोटो दिखा देता हूं। क्या दे रखा है? फाइंड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए। ये एक प्लेन का पार्ट है ना, ये एक प्लेन का पार्ट है, ये पॉइंट ए है, ठीक है ना। पॉइंट ए 1, 0 और -3, ठीक है सर। और ये कोई लाइन दे रखी है, लाइन अपन बना लेते हैं। तो लाइन जो है ऐसा है, ठीक है, इस तरह से कुछ लाइन है, ठीक है, ऐसा होगा। अच्छा भाई क्या पूछा है इन्होंने? इन्होंने ये नहीं पूछा कि इस पॉइंट का डिस्टेंस जो है प्लेन से निकालो, ये नहीं पूछा। इन्होंने पूछा कि लाइन के अलोंग पूछा है ना सब। तो आप क्या करो, इस पॉइंट से ना, इस पॉइंट से ये वाली चीज पूछी गई है, इस पॉइंट से आपने लाइन जो है बनाई, ठीक है सर। और जहां पर ये प्लेन को कट कर रही होगी, ठीक है सर, ये वाला डिस्टेंस पूछा है इन्होंने। सवाल समझ में आ गया? अलोंग द लाइन पूछा है इन्होंने, ठीक है सर। क्या करेंगे? हाँ हाँ, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट नहीं निकालने, इस लाइन की इक्वेशन लिख के इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे और इन दोनों का डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या आएगी? लाइन पासिंग थ्रू 1, 0, -3 और पैरेलल टू दिस। क्या आएगी लाइन की इक्वेशन? अरे इसी तरीके से बताओ, जैसी ये शक्ल लिखी हुई है ना, बिल्कुल वैसी शक्ल बताओ, बहुत आसान आएगा ना। हाँ बोलो, सही बोल रही हो? हाँ, अपॉन, हाँ बताओ क्या आएगा? लाइन पैरेलल टू दिस लाइन एंड पासिंग थ्रू दिस। x minus 1/2 सही है। y minus 0/3 z प्लस 3/-6, ठीक है। ये आपका लाइन का इक्वेशन लिख दिया आपने पट से, खत्म भाई। पैरेलल ना, तो ये 2, 3, -6 क्या है? डायरेक्शन रेशियो दे रखे हैं उस वेक्टर के जिसके अलोंग ये लाइन लाई कर रही है, तो अपन ने वही का वही चेप दिया, बस पॉइंट सेटिस्फाई करा दी, इज इक्वल टू लैम्डा, ठीक है ना। ये आ गया, ये लाइन का इक्वेशन आ गया। अब क्या करें अपन? लाइन और प्लेन का इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। तो लाइन पर कोई भी जनरल पॉइंट ये रहा और प्लेन का इक्वेशन ऑन है ही, तो उठा के पटक देंगे। लाइन पर जो पॉइंट आएगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा? 1 + 2 लैम्डा, देख रहे ना, एक्स कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा? 1 + 2 लैम्डा। वाई कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा? 3 लैम्डा। जेड कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा? -6 लैम्डा और -3, ठीक है ना। लिख लेना इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड प्लेन। अब अभी तो लाइन पैरेलल टू गिवन लाइन लिखा है, अब लाइन का इंटरसेक्शन विद प्लेन, इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड प्लेन। तो x का वैल्यू आ जाएगा 2 लैम्डा + 1, तो 1 + 2 लैम्डा माइनस y, माइनस आ जाएगा 3 लैम्डा और माइनस z कोऑर्डिनेट है ना, तो माइनस आ जाएगा, और z कोऑर्डिनेट की तरह -6 लैम्डा -3 इज इक्वल टू 9। तो आ जाएगा 6 लैम्डा माइनस लैम्डा 5 लैम्डा, और कितना आ जाएगा? 1 + 3 4, उस साइड आ जाएगा 5, तो लैम्डा का वैल्यू आ गया 1। तो जो पॉइंट लाइन और प्लेन का इंटरसेक्शन कितना आ जाएगा? लैम्डा की जगह 1 रखना है ना, तो x कितना आ जाएगा? 2 लैम्डा + 1, तो x कोऑर्डिनेट आ गया 3, ठीक है ना, x कोऑर्डिनेट आ गया 3। लैम्डा की जगह 1 रखना, y कोऑर्डिनेट आ गया 3, और z कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा? -6 लैम्डा, यानी कि -6 -3 -9 आ जाएगा। ये पॉइंट जो है प्लेन पर भी लाई कर रहा है और इस लाइन पर भी लाई कर रहा है, ठीक है सर। अपना आंसर क्या हो जाएगा? इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, ठीक है सर। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया, √ऑफ क्या आ जाएगा? 3 - 1 का स्क्वायर 4, 3 - 0 का स्क्वायर 9, और -9 - 3 कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा, ठीक है ना। ये है? क्या आ रहा है? सही ना आ रहा ना? हाँ सही है, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर। गुड मॉर्निंग, स्टार्ट करते हैं। फाइंड द, देखो क्वेश्चन, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट
पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे 0 1 2 and perpendicular to line x minus 1 divided by 1 is equal to y minus 1 divided by minus 1 is equal to z minus 0 divided by 2 पॉइंट परपेंडिकुलर टू लाइन दिस। एक लाइन का इक्वेशन निकालना है जो एक गिवन लाइन के परपेंडिकुलर और एक गिवन पॉइंट से पास करे। आज स्टार्ट कर दें। ये एक लाइन दे रखा है, ठीक है, ये एक पॉइंट दे रखा है, ठीक है सर। तो अपन पहले तो क्या करें, इस लाइन पर कोई पॉइंट अज्यूम कर लें ना, पॉइंट अज्यूम कर लें और यहां से जब इसको जोड़ देते हैं, ठीक है सर। क्या गिवन है कि ये वाला एंगल जो है 90 होना चाहिए। तो इस लाइन पे कोई भी ट्रिवियल पॉइंट है ना, जो गिवन लाइन है इस पर कोई भी ट्रिवियल पॉइंट क्या मान लें है? अरे ये वाला पॉइंट जो है इसको क्या अज्यूम कर लें? तुम्हें क्या दिख रहा है ये वाला पॉइंट 110 आएगा है? ऐसे क्या दिख रहा है? दिव्य दृष्टि है? इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या अज्यूम करूं? हाँ तो कुछ भी, क्या पागल तो हूं नहीं, कुछ भी अज्यूम कर लूं है? 1 - 1 किसी लाइन पर कोई पॉइंट अज्यूम करते ना तो कुछ सोच के करते ना कि हाँ चलो इसके कोऑर्डिनेट ये मान लेते हैं। हाँ भी क्या अज्यूम करें? इसको लेमडा मान लो और क्या करो, इसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 1 + लेमडा और क्या जाएगा 1 - लेमडा और क्या जाएगा 2 लेमडा, ठीक है ना। ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट अज्यूम कर लिए। ये वाला पॉइंट जो है कितना दे रखा है 0, 1, 2, ठीक है सर। अच्छा बताओ, इस लाइन की जो डायरेक्शन रेशियोज है ना, इस लाइन, ये लाइन जिस वेक्टर के अलोंग लाई कर रही हो उस वेक्टर के वन ऑफ द डायरेक्शन रेशियोज क्या माने जा सकते हैं? तो ये वाला वेक्टर जो है ये माना जा सकता है 1 - 1 और 2, ठीक है, ये मान लिया। अब क्या है भी, पॉइंट माइनस पॉइंट, ये वाला वेक्टर जो है इस वेक्टर के परपेंडिकुलर आएगा तो उनका डॉट 0 कर देंगे, ठीक है सर। तो पॉइंट माइनस पॉइंट कर दिया तो कितना आ गया 1 + लेमडा, ये आ जाएगा 1 + लेमडा और कितना आएगा दिस -1 तो ये आ जाएगा माइनस लेमडा और कितना आ जाएगा 2 लेमडा - 2, 2 लेमडा - 2 का डॉट विद 1 - 1 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है, ऐसा आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा इंटू 1 आ जाएगा 1 + लेमडा माइनस लेमडा आ जाएगा प्लस लेमडा और प्लस 4 लेमडा -4 इज इक्वल टू 0 से लिखा ना, ये आ जाएगा डॉट इज इक्वल टू 0। अच्छा यहां से लेमडा निकाल लेंगे। लेमडा कितना आ रहा है? लेमडा आ रहा है 1/2। लेमडा अगर 1/2 आ रहा है तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, लेमडा 1/2 है ना, तो ये पॉइंट आ गया 3/2, 1/2 और 1, 2 पॉइंट मिल गए लाइन पर। इसका इक्वेशन लिख सकते हैं। हाँ भी कैसे लिखेंगे ना, ये तुम बताओ। 2 पॉइंट पता है ना लाइन पर। हाँ बोलो, समझ में नहीं आ रहा मुझे कुछ, बताओ कैसे लिखेंगे, क्या आएगी लाइन की इक्वेशन? देखो ये एक लाइन की इक्वेशन होती है, ठीक है ना। ऐसी फोटो बता दो, x - 0 अरे एक मिनट, x - 0 3/2 - 0, बढ़िया 3/2 ही होता है वो है? हाँ y - 1 डिवाइडेड बाय, हाँ ठीक है, ध्यान रखना किस साइड से सब्ट्रैक्ट करो वो इंपॉर्टेंट है। हाँ z - 2 डिवाइडेड बाय, ठीक है भाई ना। तो आपका रिक्वायर्ड लाइन का इक्वेशन क्या है? ये आ गया, ये आपका आंसर।
आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। कैलकुलेट मिनिमम डिस्टेंस between two skew lines x minus 1 divided by 2 is equal to y minus 3 divided by 3 z minus 3 divided by 4 and x minus 2 divided by 3 y minus 4 divided by 4 is equal to z minus 5 divided by 5। हाँ अभी तुम बताओ, हाँ अभी तुम बताओ, दो स्क्यू लाइंस के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? दो स्क्यू लाइंस के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? आराम से, लेंथी पार्ट है, ठीक है, थोड़ा आराम से सोच के बता दो। आंकड़ी ना माकड़ी टाइम टाइम फेस है, बताओ दो स्क्यू लाइंस के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? दो पॉइंट दिया हुआ है, 1 3 सही है। दो पॉइंट दिया हुआ है, b माइनस c कर देंगे। एक मिनट ना, ऐसे ये दो स्क्यू लाइंस हैं जो आपस में टकरा नहीं रही। हाँ, दोनों पर एक एक पॉइंट मान लिया ना ऐसे, ठीक, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, हाँ सही है। एक पॉइंट है 1 3 हाँ सही है, 1 3 3 और 2 4 5। आगे बढ़ो। डायरेक्शन रेशियो 2 3 4 और 3 4 5 है, तो सही है। b माइनस a दोनों डायरेक्शन b माइनस ए, हाँ ठीक है, ये a है, पॉइंट है, ये b है, a माइनस b कर दूं, पॉइंट माइनस पॉइंट कर दो ना, ठीक है, a माइनस डायरेक्शन रेशियोज का क्रॉस ले लेंगे, सही है। डायरेक्शन रेशियोज का क्रॉस आ गया, ठीक है, तो उससे क्या आ गया, उससे ये वाला डायरेक्शन आ गया n1 क्रॉस n2, बिल्कुल सही है, n1 क्रॉस n2 आ जाएगा। फिर ये निकाल लिया और आपने ये दोनों निकाल लिए, ये एक वेक्टर आ गया, ये एक वेक्टर आ गया। फिर a माइनस b पॉइंट निकाले, उसका डॉट विथ n क्रॉस n2 लेंगे, डिवाइडेड बाय n क्रॉस n2 का मॉड। सही है, बिल्कुल सही है, बढ़िया। सिंपली बोल दो ना, इस वेक्टर का इसके अलोंग प्रोजेक्शन है ना, दिस डॉट दिस आ जाएगा अपॉन, ऑफ कोर्स आप भी सही बोल रहे हो, मैं बस ये करता कि आपने याद क्यों किया कि डिवाइड बाय n1 क्रॉस n2 भी आएगा, आप तो सिंपली प्रोजेक्शन बोल दो, ठीक है ना, इतना भी याद करने की जरूरत है, बस आप समझ गए ना कि बस इसका प्रोजेक्शन अलोंग दिस, दैट्स आंसर। चलो स्टार्ट करते। तो महारथी बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई, 2 3 4 जो है ये तो क्या है, इसके डायरेक्शन रेशियो, और 3 4 5 इसके डायरेक्शन रेशियो, इन दोनों वेक्टर का 2 3 4 और 3 4 5 का अपन क्या क्रॉस ले लेंगे, n1 क्रॉस n2 वेक्टर आ जाएगा, और फिर क्या a माइनस बी, यानी कि 1 3 3 और 2 4 5 इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, वेक्टर आ जाएगा, ठीक है, और उस वेक्टर का अपन प्रोजेक्शन ले लेंगे अलोंग n1 क्रॉस n2, खत्म हो गया। पर कुछ अलग सोचते हैं ना, लिखो इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन। देखो मेथड दोनों ही बराबर बराबर से हैं, ठीक है, बराबर बराबर से हैं, ऐसा कोई बहुत शानदार मेथड नहीं कि पट से आंसर आ गया, पर हाँ काफी डिसेंट लगेगा आपको। इक्वेशन ऑफ प्लेन whose normal is n1 cross n2 and passing through one comma 2 comma 3 and equation of another plane passing through 2 4 5 and parallel to the plane.
पे क्या क्या अपन ने एक प्लेन का इक्वेशन निकाला, ठीक है ना। ये ध्यान रखना दोनों का नॉर्मल n1 क्रॉस n2 ही है, ठीक है साहब। एक प्लेन तो इस पॉइंट से पास कर रहा है जो इस लाइन पे लाई कर रहा है, एक प्लेन इस पॉइंट से पास कर रहा है जो इस लाइन पे लाई कर रहा है, ठीक है सर। तो देखो आपको इमेजिन करना पड़ेगा, ऐसे तो लग रहा है कि लाइन जो है वो आगे जाकर के इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है सर। पर जब आप प्लेन लिखोगे ना और प्लेन लिखोगे, दोनों प्लेन्स के बीच का जो डिस्टेंस होगा ना वो क्या आ जाएगा, वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। दो पैरेलल प्लेन्स और जो इस पॉइंट से और इस पॉइंट से पास कर रहे हैं तो उनके बीच का डिस्टेंस, उन दोनों प्लेन्स के बीच का डिस्टेंस ही आपका रिक्वायर्ड आंसर। खत्म हो गई बात, ठीक है। तो लिखो n1 क्रॉस n2 लिखते हैं पहले, तो 2 3 4 क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, i j k 2 3 4 लिख लेना। n1 क्रॉस n2 लिख रहे हैं अपन, 2 3 4 3 4 5 कितना है, 3 5 15 15 माइनस 16 माइनस i और कितना जाएगा j 10 माइनस 12 10 माइनस 12 2 j आ जाएगा और के 8 माइनस 9 8 माइनस 9 माइनस के, ठीक है आ जाएगा। तो ये वेक्टर है n1 क्रॉस n2, ठीक है सर। हाँ भाई तुम बताओ, कपिल तुम बताओ भाई, प्लेन का इक्वेशन लिखना है पासिंग थ्रू 1 3 3, ठीक है सर। और जिसका नॉर्मल वेक्टर जो है वो है, इसको थोड़ा चेंज कर दें 1 माइनस 2 1, ये नॉर्मल है और पास कर रहा है 1 3 3 से, तो उस प्लेन का इक्वेशन क्या होगा जिसका नॉर्मल ये है और पास कर रहा है 1 3 3 से। हाँ बताओ, x माइनस 1 1 ही होगा ना। हाँ आगे प्लेन का इक्वेशन लिखना है ना, प्लेन का इक्वेशन लिखना, प्लेन तो पता है ना, एरोप्लेन प्लेन, ठीक है ना सर। प्लेन का इक्वेशन लिखना है, चमत्कार नहीं करना है, ठीक है। फिर बोल देता हूं, ये तो रहा नॉर्मल और पॉइंट है 1 3 3, ज्यादा दिमाग खर्च हो रहा है क्या? अरे ये तो क्या है, नॉर्मल है प्लेन का। अरे ये मत बोला करो ये, और वैसे मैं कंफ्यूज हो जाता हूं, मैं कुछ और ले लूंगा। पता नहीं क्या कर रहे हो, बताओ भाई। अरे प्लेन का इक्वेशन क्या आएगा? हाँ सही है, मैंने लिख ही रखा है x माइनस 1, लिख रखा है ना x माइनस 1, दिख नहीं रहा? हाँ आगे बोलो बेटे, हे मत करो बेटे, पता है आज ब्रश किया है पर ऐसा नहीं कि बत्ती से आज दिखाओ। अरे आगे बताओ, आगे क्या? अभिषेक प्लीज टेल मी व्हाट टू डू। x माइनस 1 सही है, फिर माइनस 2 इंटू, सुन, हाँ y माइनस 3, शाबाश। आगे प्लस, हाँ ठीक है, हाँ तो ऐसे लिख दूं ना, नहीं सही है ना, ये आपका आंसर। अरे x y z के कोफिशिएंट क्या होने चाहिए, 1 माइनस 2 1 होने चाहिए, और किससे पास कराना है, 1 3 3 से पास कराना है ना, तो करा दिया ना। इस प्लेन पर एक खूबसूरत पॉइंट है, 1 3 3 से पास भी कर रहा है, खत्म हो गया। बता था ना ये नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो है, तो भाई एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट क्या होंगे, यही तो होंगे, हैं? हाँ चलो अब बताओ, प्लेन का इक्वेशन जिसका नॉर्मल तो ये है, क्या है 1 माइनस 2 1, और पास कर रहा है 2 4 5 से, तो क्या आएगा? अब तो बता ही दूंगा, x माइनस 2 आ जाएगा और कितना आ जाएगा माइनस 2 इंटू वाई माइनस 4 आ जाएगा, और क्या आ जाएगा प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय z माइनस 5, ठीक है नहीं, आ जाएगा। निकाल लो अब इनके बीच का क्या है डिस्टेंस, निकाल लें इन दोनों प्लेन्स के बीच का डिस्टेंस क्या होगा। तो कोफिशिएंट क्या है 1 माइनस 2 1 है ना, तो डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा, इसका स्क्वायर 1 का स्क्वायर 4 1 6 आ जाएगा √6, और एब्सोल्यूट टर्म्स का डिफरेंस का मॉड, तो एब्सोल्यूट टर्म कितनी आ रही है यहाँ पर 1 5 आ गई, 5 माइनस 3 2 आ गया ना, माइनस
और कितना 8 माइनस 2 आ जाएगा 6 और 6 माइनस 5 आ जाएगा 1। ठीक है ना, ये आपका आंसर 1/√6 आ जाएगा। लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप, लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप। लिखो होता क्या है, ये होता क्या है, लिखो इट इज अ लाइन इन द गिवन प्लेन having maximum angle with the horizontal plane. क्या होते हैं, दो प्लेन होते हैं, ठीक है ना, दो प्लेन होते हैं और क्या है, एक प्लेन हॉरिजॉन्टल होता है और एक गिवन प्लेन होता है, ठीक है। ऐसा तरीका ये लिखो, फॉर एंगल टू बी मैक्सिमम, जिस प्रकार से कंडीशन लगानी है ना उस हिसाब से बता रहा हूं। फॉर एंगल टू बी मैक्सिमम, इट मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। दो प्लेन दे रखे ना, एक तो ये वाला प्लेन, ठीक है ना, बॉटम सरफेस वाला प्लेन, और एक ये वाला प्लेन, ठीक है। ऐसा अब आपको बताना, जैसे ये वाला प्लेन है ना, ये वाला, ये बॉटम वाला, इसको तो क्या किया, हॉरिजॉन्टल प्लेन बोल दिया, ठीक है ऐसा, और ये आपका गिवन प्लेन है। अब आपको बताना है एक ऐसी लाइन द गिवन प्लेन मैक्सिमम एंगल विद द हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है सर। वो लाइन जो है, ये तो हॉरिजॉन्टल प्लेन है और ये गिवन प्लेन है, एक ऐसी लाइन बतानी है जो इस प्लेन में लाई कर रही है, ठीक है ना, इस प्लेन में, जैसे ये लाइन है, ये लाइन इस प्लेन में लाई कर, ये लाइन ये सारी लाइन